हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 1। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखेंगे इसको किस तरीके से जो है इसके अंदर नई नई फिजिक्स की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले जो है हम बात करें आज के कोट ऑफ द डे की, तो जो है अगर हम बात करें तो हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। तो जो है हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को बीट कर सकता है ना। इसलिए जो है आपको क्या है, हार्ड वर्क की जरूरत होती है। क्योंकि अगर टैलेंट ने हार्ड वर्क करना बंद कर दिया, देन आपके पास में चांस बनता है। तो वो चांस खोना नहीं होता है ना कभी भी लाइफ में। बात करें लेक्चर की, तो ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं। देखेंगे इसको क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले बात करें तो पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक या हार्मोनिक फंक्शन की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। इन चीजों को हमारे को आज देखेंगे किस तरीके से जो है हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे देखें तो बात करते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले पेरियोडिक मोशन की। तो पेरियोडिक मोशन को देखें तो यहाँ पर जो है पेरियोडिक मोशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हम देखें एक पार्टिकल है जो कि अपनी जो है मोशन को रिपीट करता है ना, मोशन को रिपीट कर रहा है ना, तो उस तरीके का मोशन जो है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है रिपीट कर सकता है। एक रिपीट करे जो है उसको अगर मैं देखूं, एक रिपीट कर रहा है ऐसे ऐसे पाथ पर, है ना, यहाँ से गया या वापस आ गया, नहीं, एक जो है ऐसे गया फिर वापस आ गया, ठीक, ऐसे गया और फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से गया फिर क्या हो गया, वापस आ गया, है ना। इस तरीके से एक जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर जा रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक जो है ऐसा हो रहा है कि एक राउंड तो क्या किया उसने 2 सेकंड में कर लिया, और दूसरा राउंड जो है बहुत ही आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के मोशंस के अंदर जो है हम कैटेगराइज जो करें, तो पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है क्या, पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन के अंदर क्या करें, कोई पार्टिकल जो है किसी फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो उस तरीके का मोशन जो है वो क्या होता है, पेरियोडिक मोशन होता है। देखेंगे डेफिनेशन, any motion which repeats itself after regular interval of time is called periodic motion, या फिर हार्मोनिक मोशन भी इसको हम बोलते हैं। क्या करें, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या करें, वो अपने मोशन को रिपीट करें। अभी आप देखें इस तरीके का मोशन हो रहा है ना, एक बॉडी जो है क्या हो रहा है, एक जो है जिग जैग पाथ है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो ये जो है क्या हो सकता है, पेरियोडिक मोशन हो सकता है क्या। दूसरा है, हमने क्या किया, एक जो है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन ऐसे गया वापस क्या आया, उसी पोजीशन पर आ गया। तो क्या ये पेरियोडिक मोशन हो सकता है। यहाँ पर देखें इस वाले को जो हमने शुरू में डिफाइन किया था कि ये क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो है, जैसे आप जो है वॉच की टिप ले सकते हैं, तो वॉच की जो टिप है वो क्या हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रही है, अपने पाथ को रिपीट कर रही है। उस तरीके का केस हो गया। ये वाला जो केस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक मोशन रिपीट हो रहा है, लेकिन जो है अगला वाला जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो पहले से कम टाइम में रिपीट हो रहा है। तो जो है हमारे को क्या देखना है कि टाइम पीरियड जो ले रहा है वो क्या हो, हर साइकिल का इक्वल टाइम हो। तो अगर ऐसा होगा देन क्या होगा, ये पेरियोडिक मोशन होगा। तो पेरियोडिक मोशन होने के लिए क्या है, आपके पास में जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो, एक जैसा हो हमेशा ही। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अगर मैं उसको देखूं तो क्या सन का जो मोशन है, मोशन जो अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड, क्या वो इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है, क्या वो इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट होता है। अगर रिपीट हो रहा है देन वो क्या हो गया, पेरियोडिक। और हम जानते हैं कि जो है इसका जो टाइम पीरियड का जो टाइम है वो क्या है, इक्वल है ना।
यहाँ पर अर्थ जो है वो 365 डेज में क्या करती है, एक पूरा जो है रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। हर एक साल के लिए जो है ये क्या है, टाइम फिक्स है। ऐसे ही जो है हम बात करें किसकी, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की, जिसमें अगर हम देखें मोशन ऑफ द टिप ऑफ कोई भी मिनट हैंड, मिनट हैंड ले लेता हूं मैं, या सेकंड हैंड ऑफ वॉच, वो भी क्या है, आपकी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर मोशन को रिपीट कर रही है। अगर इसी तरीके से अगर हम देखें एक पेंडुलम को, है ना, एक वॉच का जो पेंडुलम है उसको देखें, तो वो भी क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। इस पाथ, यहाँ से इधर जाएगा, फिर वापस क्या होगा, यहाँ से ये पेंडुलम फिर से क्या होगा, मोशन को रिपीट करेगा, है ना। तो इस तरीके का जो मोशन है इसको क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ध्यान रहे, पीरियोडिक मोशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक चीज नेक्स्ट जो है, बात करें अगर किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की, है ना। जो हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी, ऑसिलेटरी मोशन। देखेंगे क्या है ऑसिलेटरी मोशन, क्या है, एक मोशन इस तरीके से हो रहा हो जिसमें जो पार्टिकल है वो किसी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा हो, ओसिलेट कर रहा हो। ओसिलेट करने से मतलब एक जगह, जैसे कोई एक फिक्स पोजीशन है, पहले इससे इधर जा रहा है, फिर वापस इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आया, फिर वापस इधर गया। इस तरीके से एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करे, जो है ओसिलेट करे। तो इस तरीके का मोशन जो है वो क्या होगा, हमारा ओसिलेटरी मोशन होगा। इसमें अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती है ना। एक तो ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्प्रिंग का मोशन, ठीक है ना, एग्जांपल देख लें, मोशन ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल जो है क्या है आपके पास में एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है ना। ऐसे ही उसके अंदर आप जानते हैं कि जो है क्या होता है, मोशन किस तरीके से होता है, ये स्प्रिंग का मोशन। ये कोई भी स्प्रिंग है ना, तो जब इसको क्या किया आपने, मीन पोजीशन से खींच करके छोड़ दिया, तो ये क्या होगी, मीन पोजीशन से इधर और इधर, इसको बोलते हैं क्या, टू एंड फ्रो मोशन। क्या है ये, टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ से और फिर इधर की तरफ, मतलब टू इस पॉइंट की तरफ और फ्रो मतलब फ्रॉम इस पॉइंट की तरफ, है ना। हाँ, तो ये जो है इस तरीके से ये क्या करेगी, अपने मोशन को रिपीट करती है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो है इसको क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं देखूं यहाँ पर मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन देखो तो वो कैसा है, ये क्या हो रहा है, एक मीन पोजीशन, ये क्या हो रहा है, मीन पोजीशन। यहाँ से देखें ये इधर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, वापस इधर, पहले तो क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में गया, फिर क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मेन पोजीशन से दूर फिर मेन पोजीशन की तरफ। तो टू फ्रॉम टू टू मेन पोजीशन, टू एक्सट्रीम पोजीशन, और कहाँ, मेन पोजीशन की तरफ। तो ये जो इस तरीके का मोशन है इसको क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। डेफिनेशन देखें, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, या फिर जिसको जो है टू एंड फ्रो के नाम से भी बोलते हैं, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या करे, ये अपने मोशन को क्या करे, रिपीट करे मीन पोजीशन के अबाउट। तो क्या कहेंगे, इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन, है ना, यहाँ पर। अच्छा, एक चीज निकल करके आती है यहाँ से, तो इन सब चीजों को तो देखेंगे, इसे हमें पढ़ना भी है। एक जो है इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास में, जिसको ध्यान रखें आप, क्या, कि अलग अलग मोशंस को देखने के बाद में ऑसिलेटरी और इससे पहले जो पीरियोडिक मोशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कि एवरी एवरी
oscillatory motion is a periodic motion. क्या है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या है आपका पीरियोडिक मोशन है, बट पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को देखना, यहाँ पर देखिएगा कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन, हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या पीरियोडिक मोशन है। इसको देखें, क्या इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जो है अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके का मोशन जो है वो क्या होगा आपका पीरियोडिक मोशन तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है ऑसिलेटरी मोशन भी है। तो जब भी आप क्या देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन देखेंगे, जब भी क्या देखोगे ऑसिलेटरी मोशन देखोगे, तो वो क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन तो होगा ही होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कभी बात करूं किसकी, एक पीरियोडिक मोशन की, है ना, जैसे कि ये रहा पीरियोडिक मोशन, इसके अंदर क्या हर एक पीरियोडिक मोशन, ये ले लिया, ये ले लिया एग्जांपल, मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए, है ना, ये मोशन ले लिया, ये मोशन ले लिया, क्या दोनों ये पीरियोडिक हैं? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी है दोनों? ये तो ऑसिलेटरी है, अभी हमने देखा ये ऑसिलेटरी है ना, लेकिन ये क्या नहीं है आपका ऑसिलेटरी नहीं है ना। तो आप क्या बोलेंगे, ये ऑसिलेटरी, ये नहीं है। तो हर एक जो है पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या नहीं होता, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान सी चीज है, इसका ध्यान रखिएगा आप। एसर्शन रीजन में इस तरीके के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसको पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आगे देखें, हम बात करेंगे किसकी, हार्मोनिक फंक्शन की। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, अगर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखें तो साइन का फंक्शन हो गया, कोस का फंक्शन हो गया, ये फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो कि अपने इंटरवल को रिपीट करते हैं, है ना, अपने इंटरवल्स को क्या कर रहे हैं और सिमिलर देखें, एक जो है यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर ना, एक कोई डिफाइंड टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने मोशन को रिपीट करते हैं ना। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर जो है अगर मोशन रिपीट हो रहा है, देन जो है आप क्या बोल सकते हैं, वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। जैसे कि हम बात करें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कोई भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया साइन, तो इसको देखें तो ये क्या होगा आपका, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर साइन का ग्राफ देखेंगे, तो साइन का ग्राफ जो है आप देख करके बता सकते हैं क्या कि ये साइन का फंक्शन आ रहा है ना। तो साइन का फंक्शन इस तरीके से, तो जो है ये क्या होगा आपके पास में एक, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सेम जो है मोशन क्या होता है रिपीट होता है। तो इस तरीके का मोशन जो है वो क्या होगा आपका हार्मोनिक जो है फंक्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर क्या बन रहा है, ए कोस ओमेगा टी, अगर कोस का बन रहा है देन कोस भी क्या है आपके पास में इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर रिपीट होता है मोशन इस तरीके का, है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इसी तरीके से जो है क्या हो रहा है, मोशन रिपीट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, तो ये भी जो है आपके क्या है हार्मोनिक फंक्शन है। कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, जिसमें क्या हो आपके पास में साइन या कोस के फंक्शन, क्या हो साइन या कोस के फंक्शन हो, लेकिन सिर्फ जो है पावर क्या हो यहाँ पर वन हो, पावर क्या हो वन हो, तो वो क्या हो जाएंगे आपके हार्मोनिक फंक्शन हो जाएंगे, है ना। ध्यान रहे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ क्या, y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा बाई 2, या जो है इसको मैं यहाँ पर 2 नहीं लेकर के ऐसा ले लूं, तो क्या ये जो है हार्मोनिक फंक्शन होगा, ये बिल्कुल हार्मोनिक फंक्शन होगा, है ना। तो इस तरीके के फंक्शन जो है क्या होंगे हार्मोनिक फंक्शन के, जिसमें साइन के सिंगल पावर के जो बेसिक जो आते हैं, है ना वो। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है क्या हमारा y इक्वल टू
साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना? बिल्कुल क्या हो सकता है? साइन का फंक्शन हो सकता है, पॉसिबल है ना? तो क्योंकि दोनों जो है फंक्शन क्या है, पेरियोडिक फंक्शन आ रहे हैं दोनों। दोनों के दोनों क्या है, डिफाइंड टाइम इंटरवल के फंक्शन है। तो कौन से फंक्शन नहीं हो सकते? जैसे कि कौन से फंक्शन नहीं हो सकते? जैसे y इक्वल टू a tan ओमेगा टी, अगर ऐसे फंक्शन आ जाए, tan के फंक्शन आ जाए, है ना? तो tan के फंक्शन जो है क्या नहीं होंगे आपके, क्योंकि डिफाइंड टाइम इंटरवल में है ना, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल है। ऐसा नहीं कि क्योंकि इसका इंटरवल जो है इन्फिनिटी तक जाता है। अब इन्फिनिटी तक जो है हम उसका इंतजार थोड़े करेंगे। एक पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से जो है इन्फिनिटी टाइम बाद रिटर्न होकर के आ रहा है, तो हम जो है डिफाइंड टाइम इंटरवल हो हमारे लिए, इनडेफिनिट टाइम ना इंटरवल ना हो, है ना? तो वैसा जो है हम क्या नहीं लेंगे, तो ये जो है हमारा क्या नहीं होगा, पेरियोडिक फंक्शन नहीं होने वाला है। इसी तरीके से हम टेन कोट सेक कोसेक की भी बात करें तो वो भी जो है हमारे क्या नहीं है, एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम रेंज के क्या नहीं है, मोशन को रिपीट करने वाले फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके के हमारे को ध्यान रखना है कि कौन से फंक्शन जो है पेरियोडिक फंक्शन होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें y इक्वल टू e टू द पावर x, ये क्या हमारा पेरियोडिक फंक्शन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे log x का फंक्शन, ये भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो एक्सपोनेंशियली मतलब इन्फिनिटी टाइम इंटरवल के लिए देन हमारे क्या नहीं होंगे, ये पेरियोडिक फंक्शन नहीं हो सकते हैं कभी भी। कौन से वाले? नीचे। और ये जो है हमारे क्या हो सकते हैं, पेरियोडिक फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखें यहाँ पर द फंक्शन विल बी नॉन हार्मोनिक इफ, जो है फंक्शन क्या होगा, हम हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। इट्स एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, जो है क्या नहीं हो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना हो, है ना? एम्पलीट्यूड मतलब अभी तो मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, अगले टाइम इंटरवल ऐसा, और अगले टाइम इंटरवल में क्या हो गया, ऐसा और ऐसा। तो ये क्या नहीं है, आपका हार्मोनिक नहीं है। ऐसे ही इट इज बेसिकली फॉर्म बाय टेन कोट सेक कोसेक फंक्शन, जो है अगर टेन कोट सेक कोसेक फंक्शन हो तो वो भी क्या नहीं होंगे, हमारे हार्मोनिक फंक्शन नहीं हो सकते कभी भी, है ना? तो ये हमारे को ध्यान रखना है, ये सब जो होंगे नॉन हार्मोनिक फंक्शन होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारा क्या है, इसको मैं देख लेते हैं। बेसिक टर्म्स में भी देख लेंगे और जो है बाकी चीजें जो सीखनी है वो भी देख लेंगे। तो इस जो लाइन को अभी देख लेंगे बाद में। यहाँ पर देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि एक मोशन जो है उसमें जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है तो एक मोशन जो है फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ वर्क कर रहा होता है ना? तो यहाँ पर देखें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर क्या ले रहा हूँ, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर देखना एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारा के है। अब क्या कर रहे हैं, इसको मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करा रहे हैं, है ना? मीन पोजीशन से क्या किया हमने, इसको डिस्प्लेस कराया। तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए, यहाँ मान लीजिए जो है एक्स डिस्प्लेस करा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसको देखें तो ये क्या है, इस तरफ लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। अगर जब हम क्या करें, इसको कंप्रेस करते हैं, है ना, तो कंप्रेस करेंगे तो वो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना? तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी पोजीशन जो है, अगर आप देखते हो यहाँ पर, है ना, ये मैं इसको मीन पोजीशन बनाता हूँ ना, यहाँ पर देखेंगे अभी मीन पोजीशन है, ये हमारे क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को अगर मैं देखूं तो हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। जब ये हम इधर लेकर के जा रहे हैं तब जो है रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं तब भी मीन पोजीशन की तरफ जो है रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है। तो एक फोर्स जो कि क्या हो, हमेशा लग रहा हो मीन पोजीशन की तरफ,
है ना। तो इस तरीके का जब मोशन होगा तब जो है हम उसको क्या कह देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन अ मोशन इन अ मोशन in which direction of restoring force is towards the mean position, then the motion is said to be what? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब हम क्या कहते हैं इस तरीके के मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम जो है इसमें बेसिक जो टर्म्स आने वाली है उसको भी देखने वाले है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इसके अंदर जो है हम बेसिक जो चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ये फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, हमें पता है। F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एम ए, ये हो गया माइनस का के एक्स, एम हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। अगर यहाँ पर देखूं मैं तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये हो गया। इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो बन गया, है ना। तो ये जो के बाई एम है इसको हम जो है डिफाइन कर लेते हैं कुछ नया। ये क्या है, के बाई एम ये होता है ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास में, ओमेगा स्क्वायर, देन डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं हम क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान रह जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कभी भी जो है अगर इस तरीके की फॉर्म बन जाए तो जो है आप यहाँ से पता कर सकते हो कि जो है इस इक्वेशन से कंपेयर करके कि जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका इस इक्वेशन जो है उस कंडीशन में हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, है ना। इसे कंपेयर, अगर कंपैरिजन हो जाता है देन जो है उसी इक्वेशन, वो इक्वेशन भी जो है या वो मोशन भी क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अगर मैं यहाँ पर आप मुझे बताएं इसको हम इंटीग्रेट कर दें, क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, देन जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। उसको मैं जो है अगली जो हमारी पोजीशन वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर सोल्व करवाता हूँ। इतना तो जो है आप ध्यान रखिए, देखिए कि जो है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम कहते हैं। यहाँ से जो है चीजों को हम सोल्व कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर डायरेक्ट ही देख ले। जैसे कि फर्स्ट जो चीज है वो क्या है हमारे पास में, एम्पलीट्यूड, है ना। यहाँ पर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको लिखते हैं हम क्या, कैपिटल ए से। कुछ बार जो है कभी कभी जो है स्मॉल ए भी यूज कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें जो एम्पलीट्यूड है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या, एक्स इक्वल टू ए, मीन पोजीशन से ये जो है एक्स क्या हो हमारे पास में, एक्स मैक्स, है ना, एक्स मैक्स जो है वो क्या है हमारे पास में, एम्पलीट्यूड, है ना। यहाँ पर भी देखें तो अगर ये जो है एक्स मैक्स नेगेटिव का एक्स मैक्स, वो भी क्या हमारे पास में एम्पलीट्यूड ही होता है, दोनों साइड, है ना, दोनों साइड। तो ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन
पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड होगा। इसको क्या करते हैं आप, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है एसआई यूनिट जो होगा इसका क्या होगा, एसआई यूनिट आपको पता ही होना चाहिए, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास, मीटर में होगी। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सेकेंड चीज की मैं बात करूं, टाइम पीरियड। इसको कैसे डिफाइन करें, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल में लगा हुआ टाइम। यहाँ से यहाँ देखें, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल मीन पोजीशन से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर क्या गया यहाँ आया, फिर क्या आया यहाँ आया। अब देखें, जो है कुछ बच्चे इसको ऐसा कहते हैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या जो है हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया क्या। आप उसके पूरे मोशन को देखें ना, क्या वो यहाँ से यहाँ वापस जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। वो भी क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से किधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। तो मीन पोजीशन पे जो है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यही नहीं हुआ, कितना हुआ, इधर से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वापस आया। तो ये जो हुआ अब कंप्लीट हुआ। तो जो है जितना टाइम लगा एक साइकिल कंप्लीट होने में, उसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड। ठीक है ना, वो क्या है हमारा टाइम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन बोल दें या वन साइकिल, है ना, एक ही बात है। वन रिवोल्यूशन से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, एसआई यूनिट क्या है हमारे पास में, सेकेंड, है ना। बहुत ही आसान सी चीजें कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो हमारे पास में थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो क्वांटिटी आती है, जो है बेसिक टर्म आती है, वो है हमारे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है कि जस्ट इसको जो है इन्वर्ट ऑफ टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, जो है एक सेकंड में कितनी बार जो है ये इस तरीके का मोशन जो है कंप्लीट कर लेती है ना। ऐसा ले लें, या जो है ऑसिलेटरी मोशन हमारा ऐसा हो एक सेकंड के अंदर, है ना, या फिर जो है सर्कुलर पाथ पर हो रहा हो, तो वो सब क्या है हमारे पास में, जो हमारा पेरियोडिक मोशन है उसमें सब में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्योंकि हम अभी तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोनिक मोशन की, तो उसमें भी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी तो आएगी सही। क्या होगा हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड जो है क्या होंगे, आपके फ्रीक्वेंसी होंगी। अभी फ्रीक्वेंसी को देखें तो जब ये इसको आप जो है एफ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या फिर एन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा इसको जो है टाइम पीरियड के साथ में मैच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो अगर आपको क्या है, टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल का टाइम दे रखा है। मान लीजिए कि जो है आपको एक साइकिल का टाइम 2 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम पीरियड, मतलब साइकिल का जो एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। ठीक है ना, तो जब 2 सेकंड दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो जो है 4 सेकंड में या फिर दो ऑसिलेशन जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। क्या कर लेती है, 4 जो है 4 सेकंड में दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेती है। तो अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, तो 4 सेकंड में कितना, 2 ऑसिलेशन, है ना, 2 ऑसिलेशन या 2 साइकिल्स। तो 1 सेकंड में जो है यहाँ पर 1 सेकंड में देखें तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा हमारे पास में, या 2 सेकंड में देखें, 2 सेकंड में कितना हो गया यहाँ पर, 4 सेकंड में 2 साइकिल, तो 2 सेकंड में कितना, 1 साइकिल, कितना हो जाएगा ये 1 साइकिल हो जाएगा 2 सेकंड में। ऐसा
तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये आई है 2 सेकेंड्स में 1 साइकिल, ये तो क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ये क्या है, टाइम पीरियड आया। अभी देखना इसके अंदर जब हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, ये हमें गिवन क्या था कि 2 सेकेंड्स में 4 सेकेंड्स में 2 ऑसिलेशन। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखना 1 सेकेंड में कितना, 1/2 भाई, 2 सेकेंड में 1 हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, हाफ ही होगा। अच्छा इसमें देखें, इसमें इसमें बता सकते हैं क्या, देखना कि जब हमने 4 सेकेंड लिए, 2 साइकिल्स लिए, 4 सेकेंड्स में कितने, 2 साइकिल्स। तो जब मैं इसको देख रहा हूँ 2 सेकेंड्स में कितना, 1 साइकिल, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, फिर से 1/2 साइकिल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो 1/2 साइकिल्स हो रहे हैं, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखें ये मैंने क्या किया, जितने भी ऑसिलेशंस थे उसका जो है मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर डिवाइड में लगा दिया। जितने ऑसिलेशंस थे उसको क्या कर दिया मैंने, एक साइकिल का, है ना। इतने जितने भी दे रखे हैं उसके लिए मैंने क्या बना लिया, पहले एक साइकिल का बना लिया उसको, है ना। एक साइकिल का बना करके मैंने क्या कर दिया उसको, जितना टाइम था एक साइकिल में, जितना भी टाइम था उसको क्या कर दिया, डिवाइड में लगा दिया। देन जो है यहाँ पर क्या आ गई मेरे पास में, ये आ गई है क्या, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कब, जबकि हम क्या कर दें, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डिवाइड लगा दें यहाँ पर 1/टाइम पीरियड करते हैं, देन जो वो क्वांटिटी निकल करके आती है वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है अपने आप ही, है ना। तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास में, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/टाइम पीरियड। उतना ही आसान है ना। मैं आपसे कहूँ कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेकेंड्स में 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, या 1 सेकेंड में 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। 1 सेकेंड में कितने, 10 रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड में 10 रिवोल्यूशन या 10 साइकिल्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी तो होगी 10। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज में जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, अभी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हो गई। लेकिन टाइम पीरियड कितना हुआ, एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, एक से जो है 10 रिवोल्यूशन में कितना लग रहा है टाइम, 10 रिवोल्यूशन में लग रहा है कितना टाइम, 1 सेकेंड। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, 1/10। 1/10 तो डिवाइड में लग गया अपने आप ही, है ना। 1/10 मतलब 1 सेकेंड, एक साइकिल में लगा हुआ टाइम जो है 1/10, है ना। तो वो क्या बन गया, टाइम पीरियड बन गया, तो इनवर्स हो गया वो अपने आप में, है ना। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकते हैं ना। इसको एसआई यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास में, एसआई यूनिट यहाँ पर लिख देता हूँ, एसआई यूनिट वो क्या है हमारे पास में, हर्ट्ज, या फिर जो है उसको क्या लिख देते हैं हम, सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से। एक और जो हमारे पास में क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इस इतने को लिख लेते हैं, देन जो है आगे बढ़ेंगे हम। वो क्या है हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या, इसको लिखते हैं हम क्या, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे, ओमेगा से। तो ओमेगा क्या है, इसको देख लें। ये बेसिकली जो हम एंगुलर वेलोसिटी जो लिखते हैं, है ना। तो अगर हमारा मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन हो, तो हम पढ़ चुके हैं इसको ना पहले। तो जो है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, इसी का ही जो दूसरा नाम है, जब क्या है यूनिफॉर्म मोशन हो, तो उसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी टर्म दे देते हैं ना। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंगुलर वेलोसिटी जो है ये क्या हो जाएगी, इट इज, इसको लिखें, इट इज known as known as angular
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। अच्छा, बढ़िया बात ये, क्योंकि ये जो है ना, ये मोशन जो है अभी हम सिंपल हार्मोनिक, ये क्या है हमारे आप में, यूनिफॉर्म मोशन ही है ना, यूनिफॉर्म मोशन ही है। तो यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, जो है अपने आप को रिपीट कर रही हो, जो है मोशन क्या हो रहा है, अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा है। एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है एक जगह से दूसरे जगह के बीच में है ना, जो टाइम है वो क्या है, पर्टिकुलर टाइम है। तो जो है यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट बनी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, वो क्या हो जाएगा 1/t, वो तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, है ना। लेकिन एंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा 2π/t, क्योंकि जो है एंगुलर फॉर्म के साथ में क्या हो जाता है, एंगल, एंगल क्या हो जाएगा 2π। तो ये क्या बन गया हमारे पास में 2π/t। ऐसा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ठीक, ऐसा है। तो धीरे धीरे जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एसआई यूनिट भी लिख लेते हैं इसकी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। तो जो है ये एसआई यूनिट को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें कुछ हमारी क्वांटिटीज कंप्लीट हो जाती है। इसी को जो है हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक। देखते हैं इसमें जो है क्वेश्चंस के साथ में करने वाले एक जो चीज है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो जो एसएचएम हो उसके लिए कुछ जो है हमारे टर्म्स है, उसको हमारे को ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल जो है वो द पार्टिकल शुड कंप्लीट साइकिल इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए, जो है मोशन रिपीट होना चाहिए। और बात करें तो यहाँ पर देखें, जो मोशन है ना यहाँ पर उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स should be towards mean पोजीशन, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, मीन पोजीशन होनी चाहिए। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, है ना, तो the function of the motion should be हार्मोनिक। वो क्या होना चाहिए, फंक्शन हार्मोनिक नेचर का होना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी साइन, कोस, है ना, तो इस तरीके का क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन वो होना चाहिए, ठीक। तो कुछ कुछ चीजें हैं, कंडीशन है यहाँ पर, जो इसका हमारे को देखना होगा कि जो है ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये नहीं हो रही है देन जो है हमारी जो है एसएचएम जो है फुलफिल, एसएचएम कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर जो है इसको देखें, ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं किससे, सर्कुलर मोशन की फॉर्म में। क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, है ना। फेजर डायग्राम से मतलब है यहाँ पर फेज, और फेज जो है इसको क्या कहते हैं हम, एंगल के साथ में जो है हमारा क्या हो, चीजें एंगल के साथ में ना, किसी पार्टिकल के जो पोजीशन सर्कुलर पाथ के साथ में किसी फेज में देखते हैं ना, तो फेज जो है कितने एंगल के साथ में हम देख रहे हैं, इस तरीके का जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरीके से देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली हम
इसका जो मोशन है उसको क्या कर देते हैं, एक सर्कुलर पाथ पर हम ड्रॉ कर देते हैं ना। सर्कुलर पाथ पर कैसे, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ देखें इसको, जो ओसिलेट कर रहा है ना, मान लीजिए जो पार्टिकल क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे डिफाइन किया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए मीन पोजीशन पर भी है या किसी एंगल किसी पोजीशन है पर्टिकुलर, तो उसकी पोजीशन को क्या कर दिया हमने, किसी एंगल से डिफाइन कर दिया। मान लीजिए कि अभी वो यहाँ पर है ना, अभी क्या कर दिया, यहाँ पर है, तो ये जो है क्या होगी, उसकी पोजीशन हो जाएगी। ये क्या होगी, उसकी पोजीशन। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो पोजीशन है ना, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, तो इसका क्या करना है, आपको शेडो बना देना है। क्या बना देना, अच्छा ये जो एंगल है, ये क्या हो गया आपके पास में एंगल, इसको ओमेगा टी, फाई जो है हमारे पास में ओमेगा टी एंगल के फॉर्म में हमारे पास में रहेगा। अच्छा ये आया कैसे एंगल, मैं यहाँ पर बना दूं इसको, एक मिनट, इस वाली पीपीटी पर ये जो एंगल है, अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, ओमेगा एंगल अपॉन टाइम, यही तो हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी हमारे पास में मिल गया है ना ये। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी। अब हमने क्या जो है, अच्छा ये आया क्या है, पोजीशन जो है हमने क्या कर दी, एंगल से डिफाइन कर दी। अब जो है हम देखें इसको, जैसे कि मैं ये कहूँ, ये जो मोशन था ये हमने कुछ इस तरीके से देखना था, यहाँ पर, ठीक, ये तो ये क्या हो रहा है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है, फिर क्या आ रहा है, मेन पोजीशन पर आ रहा है, फिर एक्सट्रीम मिनिमम पर आ रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लें, बेसिकली क्या कर लें, चार पार्ट में डिवाइड कर लें। तो चार पार्ट क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर टाइम और ये पोजीशन, अभी तक तो ये हम समझते हैं ना पोजीशन। तो जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन भी क्या थी, जीरो। यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन भी क्या थी, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं टाइम को जो है फोर पार्ट में डिवाइड कर लूँ, तो एक टाइम इंटरवल जैसे टी है, तो क्या होगा, टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर। तो टी बाई फोर पहला जो टाइम पीरियड है, इंटरवल है, वो टी बाई फोर का हो गया। अब जब ये टी बाई फोर में लेता हूँ, तो क्या ये यहाँ पर नहीं आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, मेरा ए हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, फिर इसमें टी बाई फोर और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, वो टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर, टी बाई टू। अब टी बाई टू वापिस से यहाँ पर आ गया, तो ये क्या आ गया, वापस से क्या आ गया, मेन पोजीशन पर आ गया। तो जो है क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वापस से जीरो हो गया। अब फिर टी बाई फोर ऐड करें, तो टी बाई फोर प्लस टी बाई टू, ये कितना हो जाएगा, थ्री टी बाई फोर, है ना। तो ये जो है, ये वापस से कहाँ आ गया, इधर आ गया, मेन पोजीशन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, है ना, ऐसा। वापिस यहाँ पर टी बाई फोर, तो क्या हो जाएगा, टी बाई फोर में और टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर में और टी बाई फोर ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जीरो। ये बन गया हमारा क्या, जीरो बन गया, वापस से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अच्छा, हमने कहा कि इसी को एंगल के साथ देख लो, इसी को क्या देख रहे हो आप, ऐसे देख रहे हो, डिस्टेंस के साथ में देख रहे हो, है ना, टाइम के साथ में देख रहे हो। आप जो है इसको क्या कर दो, अब एंगल के साथ में देखना चालू करो। यहाँ पर देखें, तो जो है इसी को क्या कर दिया, एंगल के साथ में देखें, थीटा। थीटा क्या है, अगर मेरा जीरो है, जीरो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ में देख रहे हैं, है ना, या वाई एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में देखें या एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर ये क्या होगा, पोजीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या मिला मुझे, जीरो। आगे देखें, जब टी बाई फोर लेंगे, तो ये कहाँ पर पहुंच गया, टी बाई फोर पर, ये क्या हो गया, इसको भी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये यहाँ पर पहुंच गया, कहाँ पर, इस जगह पर। तो इस जगह पर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही है।
और थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, है ना। फिर देखें वापस से यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ना, इस तरीके से यहाँ पर देखें फिर से क्या हो गया, एंगल कितना हो गया पाई, एंगल क्या हो गया पाई, और जब एंगल पाई हो गया तो डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गया जीरो, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये क्या हो गया मेरे पास में प्लस का है, और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ चुका था, अब यहाँ से क्या कर दिया पाई बाई 4 और ऐड कर दो इसके अंदर, पाई बाई 2 और ऐड कर दो, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2, और पोजीशन देखें ये माइनस का ए भी आ गया साथ के साथ, है ना। इसी तरीके से और क्या करें 360 कर दें, 2 पाई कर दें, तो फिर से क्या हो गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना। तो ये तो आसान है, ये क्या है हमारे पास में आसान है इस तरीके से। अच्छा ये जो है इसको क्या कर देना है, और जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो इसको एक्स और वाई एक्सिस पर क्या बना देना है हमारे को प्रोजेक्शन, क्या बना देना है प्रोजेक्शन। तो ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ वाई, मैं इसको वाई यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसा, है ना, ताकि जो है कंफ्यूजन कम हो। ये क्या है हमारा वाई, वाई है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा एक्स, वाई क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर, है ना, एंगल, है ना। ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बोलूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मेरा मैक्सिमम है ना, ये मेरा मैक्सिमम है a, जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्या है मेरा a वेक्टर है ना, ये मेरा क्या है a वेक्टर है। तो इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर देखूं इसके साथ में प्रोजेक्शन, तो y कितना हो गया जीरो, तो y कितना हो गया जीरो, और जब मैं पूरा यहाँ पर देखता हूँ तो जो है ये कितना हो जाएगा a के इक्वल। तो इस एंगल पर y क्या हुआ मेरे पास में, y इक्वल टू क्या हो गया a साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या है एंगल है, ठीक है, ओमेगा टी क्या है एंगल है। तो क्या हो जाएगा ये इसके ऊपर एक्सिस है ना, या फिर मैं बोलूँ प्रोजेक्शन y है ना, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो क्या आ गया मैंने देखना है यहाँ पर, ये तो आ गया a कोस ओमेगा टी, और इधर क्या आया a इतना साइन ओमेगा, ऐसा है ना। तो ये इस तरीके से भी जो है क्या आ जाता है आपके पास में साइन टी, तो ये साइन का फंक्शन पता चल गया एंगल के साथ में। ये जो है एंगल का जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये क्या होता है सर्कुलर फॉर्म में डिफाइन हो सकता है, जिसमें जो है ये जो अपना एंगल जो बनता है, ये एंगल जो हम देखते हैं तो जो है साइन के फंक्शन के साथ में डिफाइन होता है। अब साइन का फंक्शन ऐसा ही तो है, जीरो पर जीरो, पाई बाई 4 पर, पाई बाई 2 पर मैक्सिमम, फिर पाई पर मिनिमम जीरो, फिर पाई 3 पाई बाई 2 नेगेटिव, और जो है फिर से 2 पाई पर वापस से जीरो। तो ये चीज तो जो है किस में होती है साइन के फंक्शन में होती है ना, यहाँ पर इस तरीके का। अगर हम इसको यहाँ से नहीं चला करके स्टार्ट करके यहाँ पर रखते और फिर से चलाते तो जो है ये साइन की जगह किसका हो जाता कोस का फंक्शन हो जाता, है ना। तो उस तरीके से भी हम इसको जो है देख सकते थे। आगे ये हमारे पास में फेजर है, इसको जो है जब भी आपको देखना हो तो इस तरीके से आप क्या कर लो, कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके की चीजों पर बेस्ड होते हैं, कर सकते हैं आसानी से हो जाएंगे। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं है ना कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करते हैं वन बाय वन, देन आगे की चीजें जो है हमारी कंटिन्यू होती रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर देख करके बताएं। सबसे पहले जो अभी अभी हमने कहा कि जो है साइन का फंक्शन अगर है तो वो क्या है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही सही। तो यहाँ पर साइन का फंक्शन आ रहा है, ये जो है हमारा क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर देखें टेन आ रहा है, तो टेन जो है क्या नहीं होगा कभी भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही नहीं सकता। इसको देखें ये कोस का फंक्शन है, यहाँ पर जो है क्या होगा हमारे पास में बिल्कुल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जो डी वाला ऑप्शन है इसको देख लेते हैं, ये डी वाला जो है ये क्या होगा हमारे पास में ए साइन, इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ऐसा आ रहा है ना। तो इसको देख लेते हैं कि ये ओवरऑल जो है ये किसका फंक्शन बनता है। देखें यहाँ पर एक बार इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में x इज इक्वल टू a बाई 2 साइन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगा मुझे क्या, ये मिलने वाला है क्या
टू साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन टू थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास में a/2 साइन टू ओमेगा टी। तो ये तो किसका फंक्शन है, स्क्वायर वाला नहीं हुआ है ना, ये तो नॉर्मल क्या बन गया साइन का ही फंक्शन बन गया। तो ये जो है क्या हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा 100%, है ना। तो ये भी क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोल्व हो जाएगी चीजें, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, अभी हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में, इज इंडिकेटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 sin 10t प्लस पाई बाय 3 वेयर y इज इन मीटर, y मीटर में है। द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन विल बी, जो है वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं अगर सॉल्यूशन में देखूं, सॉल्यूशन में क्या बनेगा मेरे पास में y इज इक्वल टू 5 sin 10t प्लस पाई बाय 3, ये बन रहा है ना। तो इसके अंदर देखें हमारे से पूछ रहा है क्या टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है ओमेगा के साथ में रिलेट करता है, तो आपको वहां सोचना है। यहाँ पर देखें 10 जो है अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, वो क्या होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये है ना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से देखें ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे पास में 10, है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से है देन इसको भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर 10 है और ओमेगा क्या होता है हमारे पास में 2 पाई बाई टी होता है, 10 के इक्वल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 5। तो जो है हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा 5/पाई, क्या हो जाएगा 5/पाई सेकेंड इज द आंसर, इजीली, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखें, देखना क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, x इज इक्वल टू 0.74 cos 3000 t प्लस 0.37, वेयर x एंड t आर इन mm एंड सेकेंड, ठीक है, x जो है mm में है और t जो है सेकेंड में है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इन हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है वो पूछ रहे हैं। तो फिर से जो है इसको कंपेयर कर लेंगे हम, 0.74 cos 3000 t प्लस 0.37, यहाँ पर इसको कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, इससे कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर देखिए 3000 जो है ओमेगा के इक्वल है फिर से, और ये जो है फ्रीक्वेंसी पूछ ही रहते, है ना, फ्रीक्वेंसी पूछ ही रहते, देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 3000। तो ये तो जो है क्या हो गया हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास में 2πf, क्या होती है 2πf, तो 3000 यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा 15,000 और f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 15,000/पाई हर्ट्ज hz, जो है हम लिखते हैं इसको, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, सोल्व कर लेंगे आसानी से। आगे देखें, हम बात करते पोजीशन की, क्योंकि यहाँ पोजीशन जो है हमारे को डिफाइन करनी होगी, है ना, किस तरीके से जो है हम इसकी पोजीशन की बात करें। तो अभी अभी मैंने जो है चर्चा करी काफी, है ना। अच्छा, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये लिखी, है ना, ये इक्वेशन लिखी। तो ये जो है इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है क्या हमारे पास में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास में एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। तो मैं इसका क्या करूं, एक बार इंटीग्रेशन करूं तो वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर से क्या करूं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या पोजीशन डिफाइन हमने लिख जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, जब हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे पास में रिजल्ट जो प्रोसेस है वो सिलेबस का पार्ट है भी नहीं वैसे भी कभी भी। तो जो इसको देखें तो इसको क्या करें, ऑन इंटीग्रेटिंग above equation with respect to time,
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें 2 टाइम्स, 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास में x इक्वल टू निकल करके आता है क्या, a sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, कैसे आया इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है इसको हम देख लेते हैं। ये सा ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके अंदर ए क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है ना, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास में, और फाई जो है क्या हो जाएगा, फाई यहाँ पर जो है वेयर, वेयर इसको अच्छे से लिख लेते हैं, वेयर फाई जो है वो क्या है हमारा इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज इसलिए है क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि ये जो है ये तो एंगल है ना किसी भी टाइम के लिए ना, जो है इस एंगल के साथ में वो ये किस तरीके से जो है उसका मोशन चलेगा वो, लेकिन इनिशियली जो है वो किस एंगल पर है, वो जो है किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, फाई से। मान लीजिए कि वो जो है इनिशियल एंगल वो 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो जो स्प्रिंग जो है, अगर मैं स्प्रिंग वाले एग्जांपल को लेता हूँ, तो ये जो है ये तो मीन पोजीशन हुई, लेकिन ये अगर पाई बाय 2 है, अभी अभी हमने कहा कि इनिशियली जो है ये कहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर नहीं होकर के कहाँ होगी, ये यहाँ पर होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई, अगर है ना, तो ये कितना एंगल चला, पाई बाय 2, ये कितना हो गया, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन तक एंगल कितना पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा या ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो कोस वाला फंक्शन जो है वो बन जाएगा, देन वो भी क्या होगा हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक होता ही है वो भी। उस तरीके से हमारे को ध्यान रखना है ना, ठीक है, मिल जाएगी बात, आगे चलें देखेंगे फिर इसको, ठीक। कुछ क्वेश्चन से जो है इसको हम देख लेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखें, ये क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, जो है क्या हो रहा है, एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, जो है 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, इसके 1/4 एम्पलीट्यूड के इक्वल जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिटरमाइन दी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो है वैल्यू पूछ रहे हैं वो क्या होगी, है ना। यहाँ पर देखें, अगर मैं इक्वेशन देखता हूँ तो ये क्या है मेरे पास में, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ठीक है। जो है स्टार्ट हो रही है कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि जो है एक्सट्रीम पोजीशन से ये स्टार्ट हो रही है, और ये क्या करे, कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, जो है ये डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड का 1/4 है, ठीक। आगे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी हो जाएगा। आगे देखें, जो है टाइम पीरियड दे रखा है 1 सेकेंड, टाइम पीरियड दे रखा है कितना, 1 सेकेंड, इसको देख लेंगे पहले, तो ये इसको कैंसिल करें, ये बन गया 1/4 कोस ओमेगा, ये क्या हो गया हमारे पास में 2 पाई बाय टी, 1 सेकेंड तो 1 लिख लिया मैंने, और ये टी, ठीक। अच्छा सॉरी, ये टी है, और जो टाइम है हमारे पास में ये 1 सेकेंड था, ये 1 सेकेंड था, ठीक। तो यहाँ से जो है 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/4 देखें, तो यहाँ कोस, एक मिनट, कोस 2 पाई बाई टी इक्वल टू बन गया मेरे पास में 1/4, देन 2 पाई बाई टी, ये क्या आ गया मेरे पास में, कोस इनवर्स 1/4। अब क्योंकि 1/4 जो है हमारे पास में वैल्यू होती नहीं है 1/4 की, तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/t इक्वल टू 1/2 पाई
कोस इनवर्स 1/4 ऐसा। और जब इसका इनवर्स लिख लेंगे पूरे का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन में आएगा तो 2 पाई ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/4। ये हमारी जो है क्या हो जाएगा, जो है टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना, यही हमारा टाइम पीरियड होगा। क्योंकि हम यहाँ पर कोस को सोल्व नहीं कर पाते। अगर यहाँ जैसे वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2 होता, देन 1/2 तो हम लिख पाते हैं आसानी से, है ना, वो सोल्व हो जाता हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को एक बार जो है रीड कर लें। रीड करके आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे ही जाते हैं ना, तो उसको भी देखना है। क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल executing SHM is represented by y is equal to 0.04 sin 3 pi t plus pi/4 मीटर, है ना, जो है ये क्या है, आप उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन कैलकुलेट टाइम पीरियड इनिशियल फेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू 14/36 सेकेंड, ऐसा, है ना। तो इसको देखेंगे धीरे धीरे चीजों को, क्या है ये देखें। y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 0.04 साइन 3 pi t प्लस pi/4, ठीक। जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एक तो, और इनिशियल फेज, फिर जो है ये बाकी चीजें। टाइम पीरियड देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास में, ओमेगा के इक्वल है 3 पाई, और ओमेगा क्या होता है मेरे पास में 2 पाई/t। तो पाई से तो पाई कैंसिल, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, मतलब 0.67 सेकेंड। ये तो क्या हो गया टाइम पीरियड, ये सोल्व हो जाता है। इनिशियल फेज की बात करें तो इनिशियल फेज कितना है मेरे पास में, pi/4। इनिशियल फेज क्या है मेरे पास में, ये है pi/4, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी मैंने बता दिया था इनिशियल फेज क्या होता है। थर्ड और लास्ट जो है वो क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 14/60 सेकेंड, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 0.04 साइन 3 पाई, और t कितना है मेरा 14/36 प्लस pi/4, ऐसा है ना। तो इसको अगर मैं लिखूं यहाँ से कैंसिल करके, तो ये हो जाएगा मेरा पास में 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 0.04 साइन, ये आ गया कितना 14/12 पाई, कितना आ गया 14/12 पाई प्लस pi/4, ठीक। तो इसको सोल्व कर लेते, अच्छा ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 प्लस 1/4, है ना, ये हो गया। तो इसका एलसीएम जो है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 28 ये हो जाएगा तो 52, ये ऐसा है ना। तो ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से 1 3 13 टाइम्स, है ना, 13 टाइम्स तो 13/6 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0.04, ये हो जाएगा साइन 13/6 पाई, कितना हो गया 13/6 पाई। तो ये इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो सोल्व होने से रहा ये, है ना, इससे ज्यादा सोल्व होगा भी नहीं। तो जो है इस आंसर को हम यहीं पर ही रख देते हैं, ज्यादा हम सोल्व इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक। अगर जो है कुछ वैल्यूज देते ही इसमें, है ना, क्योंकि 13/6 पाई इसको जो है आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो तो सोल्व भी नहीं होने से रहा। तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं इसको। आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम एट 6 सेकेंड इज √3/2 ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। 6 सेकेंड पर जो है एम्पलीट्यूड का √3/2 है। इट्स टाइम पीरियड विल बी, जो इसका टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, देखते हैं। तो ये जो है x इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक, 8 6 सेकेंड है ना, तो वो कितना है, √3/2 ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का √3/2 है, ये हो जाएगा a साइन 2π/t और इंटू टी जो है वो कितना 6 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। √3/2 को साइन में लिखें, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा π/3, π/3 या साइन π/3, ये हो जाएगा साइन 2π/t इंटू 6। तो ये ओके, तो ये जो है हमारे पास में कितना जाएगा, π/3 इक्वल टू 2πt इंटू 6, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, तो t इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में कितना 36 सेकेंड, है ना, इज द आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना। आगे बढ़े, आगे देखना, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, जो है एक पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है एसएचएम ऑफ टाइम विद पीरियोडिक टाइम 3 सेकेंड, जो टाइम पीरियड है वो कितना दे रखा है हमारे को 3 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कहता है, द टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन, जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो है कितना टाइम लगेगा, टाइम टी पूछ रहे हैं, है ना, टी टाइम पूछ रहे हैं, और जो है टाइम पीरियड हमारे को दे रखा है, क्या कह रहे हैं ये, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से कंपेयर करो, बाकी चीजें अपने आप पता चलने लग जाएगी। तो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो a/2 हो जाएगा a साइन ओमेगा क्या होता है 2π/t, जो t है वो हमारे को कितना दे रखा है 3 सेकेंड इंटू टी, और ये t कैलकुलेट ही करना है, तो ये हो जाएगा a से ही कैंसिल, यहाँ 1/2 साइन 2π/3 इंटू टी, 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन π/4, π/6 का, किसका π/6 का, ठीक है, इसको इरेज ही कर देता हूं मैं, साइन π/6 साइन 2π/3t, कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन, π/6 इक्वल टू 2π/3t, कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा t इक्वल टू मेरे पास में 3/8 सेकेंड, कितना जाएगा 3/8 सेकेंड, आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अरे यार क्या दिक्कत है, ठीक, इस तरीके से हम चीजों को सोल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, बॉडी ऑसिलेट विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 cos 2πt प्लस पाई, है ना, ऐसे एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट जो है t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर जो है डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 cos 2πt प्लस पाई, है ना, तो रख लेते हैं यहाँ पर चीजों को, ये क्या हो जाएगा x 10 cos, टाइम जो है हमारे पास में 1.5 प्लस पाई, ठीक है ना, तो हो जाएगा 3π cos 3π प्लस पाई, कितना हो गया 4π, क्या हो गया ये cos 4π, cos 4π को देखो तो मैं इसको ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2π प्लस 2π, तो 2π की पोजीशन पर जो है cos की वैल्यू होती है हमारी 1, और 4π पर भी कितनी होगी फिर 1, तो जो है x इक्वल टू क्या जाएगा 10, है ना, किसमें था ये आंसर हमारा, देने रखा यूनिट, है ना, जो भी यूनिट्स होगी मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी, देन उसके फॉर्म में जो है हम इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, आसान था बहुत ही। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं, देन जो है ये आप सोल्व कर सकते हैं इनको। क्या कह रहे हैं आगे देखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y ऑफ पार्टिकल वेरी फ्रॉम विद t सेकेंड फ्रेम y इज इक्वल टू 1 cos pi t प्लस π/3 द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड जो है, अच्छा यहाँ पर ये cos का फंक्शन दे रखा है,
क्या दे रखा है, कोस का फंक्शन दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है, यहाँ जो टी के साथ में वो हमेशा ही क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ओमेगा जो है हमारे पास में पाई दे रखा है, और ओमेगा क्या होता है 2π/t, पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, देन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज द आंसर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो है टाइम पीरियड का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें बच्चों, ये जो है आसानी से जो है काफी चीजें हम सोल्व कर सकते हैं। हम जो है चीजें ये जो बता रहे हैं, ये बहुत ही जो है एक इस तरीके का काम है जिसके अंदर जो है आप बहुत आसानी से और बहुत सारी चीजें जो है कवर कर पाते हैं ना, जिसके अंदर हमारे लेक्चर तो है ही सही, साथ ही जो है हमारी वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको हमारे नीट के एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सीआरई, मतलब चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइजेज जो है हमारी वो मिल जाएगी। हर चैप्टर के बाद में एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए, चैप्टर वाइज या लेक्चर वाइज जो है असाइनमेंट। तो जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, देन आपका इसके बाद में आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, वो हमारा जो है क्या होगा, लेक्चर वाइज असाइनमेंट होगा। माइनर टेस्ट जो है हर 15 डेज में हमारे एक माइनर टेस्ट होते हैं। मेजर टेस्ट जो है जैसे ही अभी हमारा सिलेबस हाफ पार्ट खत्म होगा तो मेजर टेस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में जो है हमारे पास में जो है 6 मेजर टेस्ट की सीरीज रहेगी, बहुत जो है वो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। एक जो है पीवाईक्यू के हमारे पास में वीडियो सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट से, सारे जो है लास्ट 5 to 6 ईयर के जो है पीवाईक्यूज के वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आपकी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जो है पीवाईक्यूज तो बहुत हेल्पफुल होते हैं इसे हमारे, है ना। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर की भी बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर जो हमने खत्म किया है, इसमें हमने काफी सारी चीजें जो है पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पेरियोडिक मोशन को देखा है ना, पेरियोडिक मोशन को देखा है, फिर साथ में हमने ऑसिलेटरी मोशन को देखा है, फिर हमने बात करी किसकी, जो पेरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, या फिर हार्मोनिक फंक्शन की बात करते हैं। सबसे जो है मेन जो चीज थी वो थी हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था हमारे पास में, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो जो है इसके बिना तो जो है एसएचएम में अधूरा है ना। तो जो है बहुत काम आने वाली चीज है, तो इसको ध्यान रखें, हमेशा ही जो है क्या करें, मेमोराइज करते रहें इन सब चीजों को। आपके लिए बहुत सारी जो है चीजें और भी आती रहेंगी, तो उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों को जो है आप इस तरीके से हर चैप्टर के बाद में जो है छोटा छोटा नोट्स भी बना करके रखें। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया इनका, इनका डेफिनेशन लिख लो, कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उनको लिख लो, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।